हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की पवित्र जन्म गाथा। यह कहानी उस महान व्यक्तित्व की है जिनके धरती पर आगमन से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। जब हमारे प्यारे नबी ने इस संसार में कदम रखा तो पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यह है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पावन जन्म की गाथा। माता आमना के अद्भुत अनुभव। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे गर्भ में था तो मुझे बहुत अजीब और अद्भुत चीजें दिखाई देती थीं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती, एक बादल की छाया मेरे ऊपर आ जाती और मुझे धूप बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। जब मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी टहनियां मेरे सामने झुका देते, मानो मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि यह सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मटके तक भर जाता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने नहीं देती। वे कहती, ऐ आमना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। गर्भावस्था के अनोखे अनुभव। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे फरमाती हैं कि मैंने सुना था कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सिर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ाहट। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सिर दर्द तक नहीं हुआ। हजरत आमना को अजीब अजीब स्वप्न भी आते थे। वे फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे स्वप्न आता कि मेरे शरीर के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं है। दादा दादी की चिंता और खुशबू का रहस्य। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमना के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, आपको मालूम है ये बहू आमना बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमना से इस बारे में पूछिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती। आप ही जाकर पूछ लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब की खोजबीन। यह सुनकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूं, घर से बाहर निकलता हूं। मक्का में कुरैश का सरदार हूं। जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहां से आती है? और हां, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहां आमना जाती है। अगर आमना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। अगर स्नान घर में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। अगर बैठक में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। और ये कोई मामूली इत्र नहीं है, ना इराक का ना मिस्र का, ये तो कोई खास ही इत्र है। रहस्य का खुलासा। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमना को बुलाकर कहा, बेटी आमना, तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूं, खाना ए काबा का मुतवल्ली हूं, बड़ी इज्जत वाला हूं। जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहां से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू यह इत्र कहां से लाती है? यह सुनकर हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाया। मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं। मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। फिर हजरत आमना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको और बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। ये सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, ये चांद कई बार मुझे सलाम करता है। और यही नहीं, जब मैं सोती हूं तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती हैं
जिन्हें ना मैंने कभी देखा और ना आपने। वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। दादा की प्रार्थनाएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की भविष्यवाणी यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें गर्भवती थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वह आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा अभी पैदा होने वाला नहीं। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ, यहां मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहां बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। यह सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गईं। वे रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुंचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। पावन जन्म की रात वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान, जमीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। और फिर वह घड़ी आई। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वह ना होते तो शायद यह दुनिया भी ना होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ लाए। जन्म की तैयारी रात गहरा चुकी थी। हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का यह आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोचते रहे, अगर अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। पावन जन्म का क्षण रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में तेज दर्द उठा और वह समझ गईं कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए।
जन्म की अद्भुत निशानियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली निशानी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल माँ की आंत से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाल माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी निशानी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी निशानी, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। पहला सजदा, यह 3 बातें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा से बोली, ऐ आमना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। यह देखकर हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सिर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। दिव्य दर्शन हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। खुशी की खबर सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। वे इस कदर हैरान थे कि आमना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहां तक कि जब अब्बू लहब की बांदी सुवैबा ने जाकर अब्बू लहब को यह खुशखबरी सुनाई, हे अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो यह सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुवैबा से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। काबा में नामकरण हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वह अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब यह कहाँ जानते थे कि उनका पोता वह इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने यह पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, यह कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। बचपन की अद्भुत निशानियां। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तभी आपके चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल,
जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। संसार में परिवर्तन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई, उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 मूर्तियां बनवा रखी थीं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी मूर्तियां जमीन पर गिर पड़ीं। यहूदी की पहचान। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगीं जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थीं। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फलां फलां औरत के यहाँ लड़का हुआ है। यह सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उसके बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। यह सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। नबूवत की मुहर। फिर वो यहूदी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलट कर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम